डिक्टेशन है अनुसूचित जाति के संबंधित। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय श्री राम नगीना मिश्र ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के सरकारी सेवाओं में पद आरक्षित करने और शिक्षण संस्थानों में उनकी सीटों के आरक्षण के अच्छे इरादे से यह विधेयक पेश किया है। हमारे संविधान का उद्देश्य हमारे देश में समाजवाद की स्थापना करना भी है। देश में समाजवाद की स्थापना करने का सपना हमारे संविधान में निर्माताओं का था। उन्होंने ऐसे समाज की स्थापना करने के बारे में सोचा जहां इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को सब तरह से समान अधिकार मिल सके। उन्होंने ऐसा समाज बनाने के बारे में सोचा जहां किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात न हो। हमारे संविधान का प्रारूप इस तरह से तैयार किया गया कि हम अपने देश के राष्ट्रपिता बापू जी के सपनों को महसूस कर सकें। महात्मा गांधी ने राम राज्य का स्वप्न देखा था। श्री बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने देश में समाजवाद लाने का स्वप्न देखा था, जहां समाज के निम्न से निम्नतम स्तर के व्यक्ति को भी समाज के उच्चतम वर्ग के लोगों की भांति अधिकार मिल सके। किंतु हमारे देश में हमारा ऐसा मार्गदर्शन करने वाला संविधान होने के बावजूद हम 40 वर्षों से संघर्ष करने के बाद भी उस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्ष हमारे समाज में मौजूद विभिन्न मतभेदों को कम नहीं कर सके। हमारे समाज के कुछ वर्ग जो सदियों से उपेक्षित और अवमानित थे, वे आज भी अवमानना और दुर्व्यवहार के बोझ तले दबे हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण सुविधा इसलिए उपलब्ध कराई गई थी ताकि वे अन्य लोगों के समकक्ष आ सकें। इसी उद्देश्य से संविधान के अंतर्गत उन्हें आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी। आरंभ में यह आरक्षण सुविधा केवल 10 वर्ष की अवधि के लिए दी गई थी, लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि वर्तमान असंतुलन को ठीक करने के लिए यह अवधि बहुत कम थी। अतः यह सुविधा आगे और अधिक समय तक कई बार बढ़ाई गई, जिससे हमारे समाज के असहाय भाई बंधु ऊंचे उठ सकें और समाज में उसकी स्थिति सम्मानजनक हो। लेकिन दुर्भाग्य से इस आरक्षण नीति का कार्यान्वयन इतना बेकार रहा कि पिछले 40 वर्षों से उन्हें यह सुविधा मिलते रहने के बावजूद उनकी स्थिति में शायद ही कहीं सुधार आया हो, जबकि हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों से किए गए अपने वायदे को पूरा नहीं कर सके हैं। इस विधेयक के द्वारा हमारे समाज में एक नए वर्ग को ऊंचा उठाने की बात
कही गई है। समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने को मैं उचित नहीं मानता। अभी यह समय नहीं है महोदय, मुझे इस वर्ग से सहानुभूति है। भूख ही होती है, चाहे कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्मा हो या फिर हरिजन परिवार में। भूख जाति या समुदाय का बंधन नहीं मानती, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरिजन को भूख में अपमान सहना पड़ता है। हरिजनों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन वर्गों की ओर हमें तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। अतः अच्छा होगा यदि हम समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बारे में कुछ करने से पहले इन लोगों के प्रति किए गए वायदे को पूरा करें। संविधान में पहले ही से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उद्धार के लिए उन्हें आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है। हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। किसी भी सरकारी विभाग में आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में अंत्रशोध और हैजे के फैलने से हजारों बच्चों एवं वयस्कों के प्रभावित होने की मानवीय दुखद घटना पर सम्मानित सदन में चर्चा उठाना एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात है। ऐसा निरंतर होता है। प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान ये बीमारियां फैलती हैं। दुर्भाग्यवश सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई निरोधक उपाय नहीं किए हैं। इससे देश के बीमारी प्रवेश क्षेत्रों की समस्या हल करने में सरकार की असफलता प्रदर्शित होती है। यह सच है कि जब भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, प्रधानमंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारी और मंत्री प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हैं, किंतु उसके बाद सभी इसके बारे में भूल जाएंगे और इस महामारी के मूल कारणों का पता लगाना भी भूल जाएंगे। हम इस सभा में जो भी चर्चा करते हैं उन्हें उसे याद रखना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश सदन से बाहर आते ही वे इसके बारे में भूल जाते हैं और किसी बात पर अमल नहीं करते। इसलिए प्रतिवर्ष यह महामारी फैलती है और इस सदन में चर्चा भी की जाती है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि शहर में यह बीमारी हैजे के कारण नहीं थी, बल्कि यह गंभीर किस्म का अंत्रशोध है। यह हैजा है या अंत्रशोध, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम तो मनुष्यों की मृत्यु से चिंतित हैं, जिसकी प्रतिपूर्ति धन अथवा किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती। इस लापरवाही और कार्य के गिरते हुए स्तर की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। यह सच है और मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मोतीलाल वोरा द्वारा दिए गए वक्तव्य से पूर्णतया सहमत हूँ
कि सरकार टीके लगाना, टीकों की आपूर्ति करना, सैकड़ों ट्रक कूड़ा हटाना,